नमस्कार साथियों, मैं राहुल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ स्टडी सर्कल में। आज मैं लेके आया हूं कि कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता क्या है? जैसे कोई भी फंक्शन हमें दिया है y बराबर साइन एक्स। यदि हम इस x का मान निकालें तो जो साइन है वो बाएं पक्ष में पहुंच जाएगा और क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स y। यहाँ पे x तो अकेले ही रहा, साइन जब इधर पहुंचेगा बाएं पक्ष पे तो वो साइन इनवर्स y बन जाएगा। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें इसकी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे सबसे पहले होता है व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं: साइन, कॉस, टेन। साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है कॉसेक। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक और कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक और टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। अब इनमें जो संबंध होता है वो ये होता है साइन इनवर्स 1/x, ये बराबर हो जाता है कॉसेक इनवर्स x के। कॉस इनवर्स 1/x बराबर हो जाता है सेक इनवर्स x के। और टेन इनवर्स 1/x ये बराबर हो जाता है कॉट इनवर्स x के। तो ये 3 संबंध होते हैं, इन्हें हम सिद्ध भी कर सकते हैं। जैसे ये पहले नंबर पे था, ये दूसरे पे था और ये तीसरे पे था। इन तीनों में से हम किसी एक को सिद्ध कर देते हैं। प्रूफ ऑफ फर्स्ट। पहले का प्रूफ हमें करना है। जैसे पहला हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसिक इनवर्स x। अब इसे प्रूफ करने के लिए या तो हम इसे बाई मान लेते हैं या फिर हम इसे बाई मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं माना कॉसिक इनवर्स x बराबर बाई। यदि हम इससे x का मान निकालें तो जो कॉसिक इनवर्स से इधर आके कॉसिक बाई बन जाएगा, प्लस का कॉसिक बाई। x इक्वल टू, अब जो कॉसिक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 1/sin y, 1/sin y लिख सकते हैं। और यदि हम साइन y का मान निकालें तो यहाँ 1/x हो जाएगा। साइन y इक्वल टू 1/x। और y का मान यदि हम निकालते हैं, यदि हम y का मान निकालें तो ये साइन दाएं पक्ष की तरफ पहुंच जाएगा और ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/x। अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। y की जगह हम लिख सकते हैं कॉसिक इनवर्स 1/x। कॉसिक इनवर्स y की जो वैल्यू है वो है कॉसिक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। या हम इस नंबर को पलटकर ये भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसिक इनवर्स x। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। इसी प्रकार हम बाकी अन्य को भी प्रूफ कर सकते हैं। जो भी जैसे दो ये सेकंड और थर्ड दिए हुए हैं, इन्हें भी हम इसी मेथड से प्रूफ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब दूसरे नंबर पर मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ माइनस थीटा वाला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड चैप्टर के लिए। जो पहली एक्सरसाइज है 2.1 उसके लिए। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। सबसे पहले तो हमें समझना है, जब साइन इनवर्स के साथ में कोई भी वैल्यू कोड की माइनस में दी हुई है तो हम उस माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स में अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो इसका सूत्र बनता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स में यदि कोई वैल्यू माइनस में है तो उसमें भी हम माइनस को बाहर ले लेते हैं और वो बन जाता है टेन इनवर्स एक्स। कॉसिक इनवर्स में जब भी कोई वैल्यू माइनस में हो तो इसमें भी हम माइनस बाहर ले लेते हैं और इसे हम लिख देते हैं कॉसिक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स की वैल्यू यदि माइनस में है तो उसे हम लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स
एक्स। और कॉट इनवर्स की जो वैल्यू माइनस में है तो उसे हम लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 2.1 के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की 3 सर्वसमीका दी गई हैं हमें। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2। तीसरी जो सर्वसमीका है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये 3 सर्वसमीकाएं हैं, ये एग्जाम में भी प्रूफ करने को आती हैं। तो इसमें हमें किसी एक को प्रूफ करके दिखाना है। चलिए हम थर्ड ले लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला। 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा करें तो वो हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा करें तो वो हो जाता है साइन थीटा। इसी तरह से सेक का जो संबंध होता है वो होता है कॉसिक थीटा से, और कॉसिक थीटा का जो संबंध होता है वो होता है सेक थीटा से। टेन थीटा का जो संबंध होता है वो होता है कॉट थीटा से, और कॉट थीटा का संबंध होता है टेन थीटा से। ये फॉर्मूले हमें समझना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2, और टेन का जो संबंध होता है वो कॉट से होता है। तो हम इन दोनों में से किसी एक नंबर को बाई मान लेते हैं। माना टेन इनवर्स एक्स बराबर बाई। यदि हम इससे x की वैल्यू फाइंड करें तो x बराबर हो जाएगा 10y, x बराबर 10y। अब 10y को हम कॉट के रूप में कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें 10 का मान कॉट के रूप में निकालना है। तो 10y को हम कॉट के रूप में लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस वाई। 10y को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस वाई। 90 मतलब पाई बटे 2। x बराबर पाई बाई 2 माइनस वाई। अब यदि हम इस कॉट को बाएं पक्ष की तरफ लाएं तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स x। जैसे कॉट को हम बाएं पक्ष की तरफ ले गए तो ये हो गया कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस वाई। कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस, अब बाई हमने किसे माना था, टेन इनवर्स x को, तो बाई की जगह हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स x। अब माइनस का जो नंबर है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ये हमें सिद्ध करना था यहाँ पर। इसी तरह से हम बाकी के 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला जो फॉर्मूला है वो है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। इस संबंध को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यदि हम यहाँ पर माइनस लगा दें तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस के स्थान पर प्लस हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है वो आया कहाँ से, इसका हम प्रूफ करते हैं। ये फार्मूला होता है टेन ए प्लस बी का। टेन ए प्लस बी का फार्मूला आपको याद आया होगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस बी का जो फार्मूला है वो है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो टेन ए लिखा है इसे हम एक्स मान लेते हैं। माना टेन ए इक्वल टू एक्स तथा टेन बी इक्वल टू बाई। यदि हम ए का मान निकालें तो ये टेन राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बराबर टेन इनवर्स एक्स। और यदि हम इस समीकरण से बी का मान निकालें तो बी बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स बाई। ए और बी की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो समीकरण है फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसमें हम टेन ए और टेन बी की वैल्यू लगाते हैं।
टेन ए प्लस बी बराबर, अब यहाँ पे लिखा हुआ था टेन ए की जगह हमें लिखना है एक्स और टेन बी की जगह लिखना है हमें वाई। तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब हमें ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। जब हम ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो टेन राइट साइड पे पहुँच जाएगा और ये बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ए और बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं अभी। ए बराबर है टेन इनवर्स एक्स और बी बराबर है टेन इनवर्स वाई। तो हम ए की जगह लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस बी की जगह लिख सकते हैं टेन इनवर्स वाई बराबर, राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमें प्रूफ करना था। इसी तरह से हम यहाँ पर वैल्यू ले सकते हैं माइनस की। अगर हम यहाँ पे माइनस लिख दें तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। बिल्कुल इसी तरह से हमें प्रूफ करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 टेन इनवर्स एक्स के सूत्र। 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, सबसे पहले जो हमें सूत्र लिखना है वो है साइन इनवर्स के रूप में, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा सूत्र हमें लिखना है कॉस इनवर्स के रूप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा सूत्र हमें लिखना है टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो तीन सूत्र हैं वो 2 टेन इनवर्स के सूत्र हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 2 टेन इनवर्स एक्स के सूत्र। अब इनका हमें प्रूफ करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। हमें प्रूफ करना है 2 टेन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो बराबर हो जाता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हमें साइन 2a का फॉर्मूला पता होना चाहिए टेन 2a के रूप में, टेन ए के रूप में। तो साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, माना टेन ए इक्वल टू एक्स। जब टेन ए बराबर एक्स है तो ए बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। साइन 2a इक्वल टू 2 टेन ए की जो वैल्यू है उसे हमने एक्स माना है, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि हम 2a की वैल्यू निकालें तो ये साइन जब राइट साइड पे आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 ए की जो वैल्यू है वो है टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें साइन के लिए सिद्ध करना था। इसी तरह से हमें सिद्ध करना है 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो सेकंड प्रूफ जो हमें दिया हुआ है 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें कॉस 2a का सूत्र टेन के रूप में याद होना चाहिए। ये सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस, अब जो टेन ए हमें दिया हुआ है, टेन ए को हमने माना है एक्स, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी टेन ए की वैल्यू लगाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यदि हम 2a का मान निकालें तो ये कॉस राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा इन्वर्स, कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2। और जो ए दिया हुआ है, ए को हमने कितना लिखा था टेन इनवर्स एक्स। 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना था। तीसरी जो वैल्यू है वो हम सिद्ध कर चुके हैं अभी। 2 टेन इनवर्स एक्स
इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर टेन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे। टेन 2a बराबर होता है 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 2। अब टेन ए को हम कितना मान चुके हैं x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि हम 2a का मान निकालें तो टेन इस साइड आकर हो जाएगा टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2। और a बराबर कितना है टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा स्टेप ये वाला सिद्ध हो गया। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे समझ लो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। प्रूफ। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर x की जो वैल्यू है वहाँ पे साइन a लिखना है। माना x बराबर साइन a। जब x बराबर साइन a लिखेंगे तो इससे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन इनवर्स x। अब यही वैल्यू हम राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन में लगा लेंगे। राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स 2। अब x की जगह हम लिखेंगे साइन a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a साइन इनवर्स 2 साइन a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर और अंडर रूट कॉस स्क्वायर a बराबर साइन इनवर्स 2 साइन a। अंडर रूट कॉस स्क्वायर को जो हम रूट से बाहर निकालेंगे, कॉस स्क्वायर को जो हम रूट से बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, अंदर आ जाएगा कॉस a बराबर साइन इनवर्स। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 साइन ए कॉस ए, ये सूत्र होता है साइन 2a का। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 2a, 2 लिखेंगे और a की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है साइन इनवर्स x। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया और हमें यही सिद्ध करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। 2.1 में हमें दिया है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब हमें यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस 1/2 दिया हुआ है। हमें ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स की वैल्यू अगर माइनस में होती है तो उस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं। माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस का साइन इनवर्स। अब हमें ये देखना है कि 1/2 जो हमें दिया हुआ है वो साइन कितने की वैल्यू होती है। ये जो वैल्यू है 1/2 ये वैल्यू होती है 30 की। साइन 30 का मान होता है 1/2। अब 30 को हमें रेडियन में कैसे चेंज करना। कोई भी संख्या हमें जैसे दिया हुआ है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है। रेडियन का मतलब होता है पाई। तो हम इस संख्या में पाई/180 से गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 3 के पहाड़े से 18 कटेंगे 6 बार, तो यहाँ हो जाएगा पाई/6। अब या तो 30 डिग्री कह लो या पाई/6 कह लो, एक ही बात है। इसी के आधार पर हमें क्वेश्चन को आगे करना है। तो यहाँ पर जो 1/2 है इसे हम लिख सकते हैं साइन पाई/6। पाई देखो एक तरीका ये भी होता है 180 को हमें ये देखना है कि जैसे 1/2 कितने की वैल्यू होती है 30 की, तो 180 को 30 से भाग करेंगे तो कितने बार कटेगा 60 से 60 बार कटेगा ना। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन पाई/6, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया माइनस का पाई/6। ये आंसर हो गया आपका। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स √3/2 बराबर कॉस इनवर्स। अब हमें ये देखना है कि जो √3/2 वो कॉस कितने की वैल्यू होती है। ये वैल्यू होती है कॉस 30 की। तो 30 को भी हम पाई/6 लिखते हैं। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो पाई/6 आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉसिक इनवर्स 2, कॉसिक इनवर्स, अब जो 2 दिया हुआ है वो कॉसिक 30 की वैल्यू होती है। कॉसिक, अब 30 को हम कैसे लिखेंगे, पाई/6। कॉसिक इनवर्स से कॉसिक कैंसिल, तो इसका भी आंसर पाई/6 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेन इनवर्स माइनस का √3। अब यहाँ पर टेन की जो वैल्यू है वो माइनस में दी हुई है, तो हम टेन की कंडीशन लगाते हैं, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा। टेन इनवर्स √3 माइनस का टेन इनवर्स। अब जो √3 की वैल्यू है वो टेन 60 की वैल्यू होती है, और 60 को हम लिखते हैं पाई/3। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो माइनस का पाई/3 आ जाएगा। अगली जो वैल्यू है कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। अब यदि हमें कॉस की वैल्यू माइनस में पता हो तो उसे हम कैसे चेंज करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स लगाकर, और यहाँ वैल्यू प्लस की हो जाएगी। अब हमें पाई माइनस कॉस इनवर्स तो ऐसे ही लिखना है। अब जो 1/2 वैल्यू है वो वैल्यू है कॉस 60 की, और 60 को हम लिखते हैं पाई/3। पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई/3। 3 से हम पाई को मल्टीप्लाई करें तो 3 पाई माइनस 1 पाई/3। अब 3 पाई में से 1 पाई गया तो आएगा 2 पाई/3। ये इसका आंसर हो गया। 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेन इनवर्स -1। अब टेन की वैल्यू फिर से माइनस में आ गई, तो माइनस टेन इनवर्स 1 बराबर माइनस का टेन इनवर्स। अब जो एक वैल्यू होती है वो होती है टेन 45 की, यानी 10 पाई/4। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई/4। साथ में ये जो वैल्यू दी है सेक इनवर्स 2/√3 बराबर सेक इनवर्स। ये जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस 30 की व्युत्क्रम की जो वैल्यू वो होती है सेक की, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक पाई/6। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, पाई/6 इसका आंसर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स, ये वैल्यू होती है कॉट 30 की, 30 को हम लिखते हैं पाई/6, तो ये वैल्यू भी हमारी पाई/6 आ जाएगी। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये भी जो हमने अभी क्वेश्चन किए हैं 1 से लेके 8 इन्हीं के जैसे हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 दिए हुए हैं, इनमें जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें 3 क्वेश्चन को मिलाकर एक ही क्वेश्चन बना दिया है, तो इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें साइन इनवर्स x बराबर बाई दिया है, और बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो हमें ये देखना है कि साइन का अधिकतम मान होता है +1 और साइन का न्यूनतम मान होता है -1। अब ये जो वैल्यू 1 वो कोण होता है उसके लिए पाई/2, यानी साइन 90 का मान 1/2, और साइन 90 का मान 1/2 होता है, इसलिए माइनस लगाएंगे, माइनस साइन पाई/2। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका।